केंद्र सरकार ने हाल ही में 8 साल पूरे करे हैं सर। 8 साल में बड़ी उपलब्धियां सरकार ने प्राप्त करी है। विश्व भर में भारत का नाम आगे बढ़ा, क्या कहेंगे? केवल सरकार ने उपलब्धियां प्राप्त नहीं की हैं, देश के 125 करोड़ लोगों की उपलब्धियां हुई हैं। 225 करोड़ लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं मोदी जी के माध्यम से। हमारे देश के अंदर पिछले 8 वर्ष का जो शासन मोदी जी का रहा है वो स्वर्णिम काल है। पूरे 75 साल आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष के अंदर सेवा भाव से, सुशासन के साथ और गरीबों के कल्याण की सेवा की 8 वर्ष की सरकार रही है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, अर्लियर डेज में ही कह दिया था 2014 में ही। उसके अनुसार 45 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके जो खातों में हुआ है, जिससे लगभग 22 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खातों में लाभ के रूप में गए हैं। इसी प्रकार से टॉयलेट 11,000 बनाकर उन माता बहनों को सम्मान मिला है जो कहीं ना कहीं अपमान महसूस करती थी अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी प्राकृतिक सोच के लिए। उनको चाहे तो दिन कब अस्त होगा सूर्य उसका इंतजार होगा और किस प्रकार की नज़रों, घूरती नज़रों का वो बहनें सामना करती होंगी। ऐसे शौचालय बनाए। 9 करोड़, 9.25 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना से गीली लकड़ी, कोयले, मिट्टी के तेल के कारण, धुएं के कारण अपनी आंखें और फेफड़े खराब करती थी, उनका जीवन बचाते हुए आगे बढ़ाया और देश को पर्यावरण सुरक्षा के मामले में भी आगे बढ़ाया। एक पंथ दो काज हुए गरीब माता बहनों को उज्ज्वला योजना के देने से। सर, एक और देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, दूसरी तरफ पंजाब के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद निर्दोष लोग सरेआम मारे जा रहे हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गए, क्या कहेंगे? लोगों ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के करप्शन और अकालियों के करप्शन के कारण से चुना। उनको लगा कि शायद केजरीवाल जो मीठी मीठी बातें गुमराह करके कर रहे थे, हमारा शायद कल्याण करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जब तक पूर्ण रूप से इतना पंजाब में संगठन हमारा बड़ा नहीं था, इसके कारण से उसकी लॉटरी केजरीवाल की खुल गई है। लेकिन ये छुपा हुआ नहीं है कि केजरीवाल ने टोटल खालिस्तान समर्थक लोगों से फंडिंग प्राप्त करके उनके मंसूबे पूरे करने की शर्त के कारण ही पंजाब में चुनाव लड़ा है। कुमार विश्वास ने ये उनका जो अपना व्यक्तित्व उसके बारे में भी, चरित्र के बारे में उजागर किया है। उन्हीं के सहयोगी ने खालिस्तानी समर्थक लोगों के साथ कैसे उसकी मीटिंगें होती थी। निश्चित रूप से उसका खामियाजा पंजाब के लोगों को भोगना पड़ेगा और देश को भी अपमानित होना पड़ेगा कि वहाँ पर अब खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। तो इसलिए देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में कहीं ना कहीं इस प्रकार की सरकारें जो तुष्टीकरण की राजनीति करके आगे बढ़ना चाहती है, उनके कारण से स्थिति पैदा होती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो चलने वाली है नहीं। सर, ये ज़मीनी हकीकत है कि देश के हर वर्ग के लोगों को सरकार के कामों का फ़ायदा मिला है। एक बड़ा वर्ग जो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, उनकी भी बड़ी संख्या है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी बड़ी संख्या नहीं है, वो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने सत्ता भोगी है। पिछली सरकारों में चंद लोगों का कल्याण होता था, सत्ता के दलाल करने वाले, सत्ता की दलाली करने वाले लोगों का, और चंद परिवार जो उस परिवार की स्तुति करते रहते थे, जो देश की आज़ादी और पाकिस्तान देश को बंटवारे का जिम्मेवार खानदान था जिसने 50 साल राज किया है। उनकी स्तुति के कारण उनकी स्तुति करने वाले लोगों को रिवार्डों से नवाजा जाता था और उनकी संख्या अब ज़्यादा नहीं है। वो चंद लोग वही रह गए। अब लोगों का जनमानस का समर्थन लोगों के साथ नहीं है, वो भली प्रकार से जानते हैं, वो परेशान हैं सत्ता के लिए, इसलिए इस प्रकार की वो बचकानी बातें और हरकतें कर रहे हैं। सर, अब बात दिल्ली की करते हैं। यहाँ पे दिल्ली के केंद्रीय मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको ईडी ने शिकंजा कसा उन पर। उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं, क्या कहेंगे? ईडी ने कोई शिकंजा नहीं कसा, कोर्ट ने समन जारी किए हैं जी। उनकी कंप्लेंट थी, हवाला के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का घोटाला, 16 करोड़ रुपए में डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और ईडी के माध्यम से जांच चल रही थी। ईडी ने जब पक्के सबूत प्राप्त हुए तो उनको गिरफ्तार किया और वो केजरीवाल की शय पर वो कर रहे थे। केजरीवाल का ही पैसा उसके साथ में लगा हुआ है। उसी की मजबूरी है कि केजरीवाल एक तरफ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी पर कहता था कि भ्रष्टाचार देशद्रोह है, हम देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं करेंगे,
अब 3 दिन से केजरीवाल साहब उस देशद्रोह को बर्दाश्त कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं मांग रहे, क्योंकि वरना सत्येंद्र जैन फट पड़ेगा कि जी मान सर। तो केजरीवाल साहब आपका ही मैंने खपाया है, इसलिए मुझे इसकी सजा क्यों दी जा रही है। इस भय के कारण केजरीवाल अपनी बातों पर जो उनकी टर्न लेने की हमेशा फितरत रही है, जैसे सरकार बनाने से पहले बच्चों की कसम खाना, सरकार बनाने से पहले मैं जब वो काशी चले गए थे मोदी साहब के साथ चुनाव लड़ने के खिलाफ, तब उन्होंने कहा मुझसे गलती होगी, मैं पंजाब दिल्ली छोड़कर चला गया, अब नहीं जाऊंगा। फिर वो देश में इधर उधर अपना भाग दौड़ करके और बड़ा नेता बनने के ख्वाब पालने लगे। तो यू टर्न लेने की उनकी फितरत है, जी। रंग बदलने की फितरत है, उसी फितरत के अनुसार ये घटनाएं घट रही हैं। इस समय देश में ज्ञानवापी का मुद्दा भी बड़े ज़ोर शोर से उठ रहा है। जिस जज ने फैसला दिया था उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे उनको भी जान से मारने का खतरा सामने आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं। जी। मुगल काल के अंदर जहाँ पर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे वो शिव भोले की धरती हो, वहाँ पर इस प्रकार के जो पुराने टाइम में आक्रमणकारी जो यहाँ पर भारत के अंदर आए थे मुगलों के रूप में, वो क्रूर मानसिकता के लोगों ने जो भारत की भावनाओं को, भारत के लोगों की भावनाओं को आहत किया था, उनको सुधारने का काम धीरे धीरे हो रहा है। लोग भावनाओं से आसे मांग नहीं कर रहे हैं, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की हो। ये संघर्ष लोगों का पिछले 500 साढ़े 500 साल पुराना है। पहली सरकारें तुष्टीकरण के कारण आंख नहीं खोलती थी, अब अदालतें भी किसी के दबाव में ना आकर इंडिपेंडेंट निर्णय ले रही हैं देश के संविधान की। तो देश संविधान से चलेगा, सबूतों के आधार पर चलेगा, सबूतों के आधार पर ही वो सब कार्य हो रहे हैं। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मांग कर रहे हैं, देशवासी मांग कर रहे हैं। जी सर। लेकिन जब देशवासियों की बात को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलता जुलता देखते हैं तो वो लोग भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कहने में गर्व महसूस करते हैं। सर, एक बात कही जा रही थी कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद पर काबू कस लिया है, मगर हाल ही में 2 महीने से टारगेटिंग किलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस्लामिक आतंकवाद फिर से वहाँ सर उठा रहा है। कोई नहीं, ये रूटीन का है, लेकिन टारगेटिंग हिंदू समाज की 2 हत्याएं हुई हैं जी। लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से ये तो मानना पड़ेगा देशवासियों को, भारत में ही रहने वाले भारत में राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण से उनको कंडम करने की बजाय सरकार पर उंगली ज़्यादा उठा रहे हैं। जी। सरकार पर उंगली उठाने से उनके मंसूबे खालिस्तानी प्रवृत्ति, पाकिस्तानी आतंकवादी प्रवृत्ति, उनके मंसूबे पूरे होते नजर आते हैं कि हमारे समर्थन में देश में कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाहे अपनी सत्ता के कारण बैठे हुए हैं। इसलिए 2 हत्याएं जरूर हुई हैं, लेकिन सरकार ने, ऑनरेबल गृह मंत्री जी ने सख्ती के साथ में सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के बाद उस पर अंकुश भी लगाया गया है। और उन लोगों ने अगर 2 हत्याएं की हैं, एक कायरपूर्ण धोखे से आकर बैंक के कर्मचारी के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को या नौकरी करने वाले व्यक्ति को 2 के बदले में पिछले 10 दिन में लगभग 20 लोगों को जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। सर, ऑर्गेनाइजर और 5 जन से देश के बहुत गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।